नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय उपाध्याय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 यह बीमारी एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। कोविड-19 यह बीमारी एक नए प्रकार का कोरोना वायरस जिसका नाम है सार्स CoV-2 की वजह से होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। एक व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित है, जब वो छींकता है, खांसता है, तो उसका ड्रॉपलेट 1 मीटर की दूरी तक जाता है और वहाँ पर खड़े व्यक्ति को वो कोरोना वायरस चला जाता है। इसके अलावा कोरोना वायरस वहाँ पे सरफेस पे भी कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक रह सकते हैं, और जब नॉर्मल व्यक्ति उस सरफेस को छूता है और इसके बाद अपने आँख, नाक, हाथ को छूता है, तो कोरोना वायरस उसके शरीर में भी चला जाता है। तो अब बात करते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, तो सिम्टम्स क्या हैं। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, कॉमन फ्लू की तरह इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। बुखार आना, गले में खांसी होना, सूखी खांसी, गले में खराश, बदन में दर्द, सर्दी, जुखाम, ये लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अगर आपको हल्का खांसी, हल्का बुखार, हल्का खराश है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 101, 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, और साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आपको तुरंत नज़दीकी वाले अस्पताल में या क्लिनिक में जाना चाहिए। वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। ये SpO2 मशीन है, इसके द्वारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। हॉस्पिटल में वहाँ पर आपका BP, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सब चीज़ें किया जाता है, और इसके अलावा इसके बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। तो कोरोना वायरस ये के बारे में एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस में जो अभी तक रिसर्च पाया गया है, जो अभी तक आंकड़े आए हुए हैं, उसके अनुसार 80% से लेकर 90% तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद भी व्यक्ति खुद ही ठीक हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी खुद ही कोरोना वायरस को मार देती है। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप 60 साल से नीचे हैं, 55 साल से नीचे हैं, तो और साथ में आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ नहीं है, BP नहीं है, सांस की कोई बीमारी नहीं है, आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हो, स्मोकिंग नहीं करते हो, और किसी प्रकार का स्टीरॉयड का सेवन नहीं करते। स्टीरॉयड एक दवा है जो कि आपकी इम्यूनिटी कम कर देती है। तो इन चीज़ों का अगर आप सेवन नहीं करते हैं तो आपको कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जैसे कि हाथों को बार बार धोना, इसके अलावा आँख, नाक, मुंह को न टच करना, और लोगों से 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखना, अपने घरों में रहना जब तक कि लॉकडाउन चालू है, इन चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। इम्यूनिटी ऐसी है कि एक बार में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है कि आप ये दवा खा लीजिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दवाइयों से बढ़ती है इम्यूनिटी, लेकिन आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर स्लीप लेना है, नींद लीजिए, 6, 7, 8 घंटा नींद लीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग शांत रहता है, और इस महामारी में दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोरोना वायरस आपके शरीर में जाने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी इम्यूनिटी उसको मार देती है। ठीक है। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक दवाओं का भी सहारा ले सकते हैं, रेगुलर सेवन कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे कि च्यवनप्राश है, उसका सेवन कीजिए। अश्वगंधा, गिलोय, रिसर्च में पाया गया है अश्वगंधा, गिलोय, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके इम्यून सेल्स को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। तो आप इनका सेवन कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। और साथ में आप काढ़ा, जो कि घर में अदरक है, दालचीनी है, लवंग है, काली मिर्च है, इनको उबाल कर उनका काढ़ा बनाइए। तो ये भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों का आप सेवन कीजिए, इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय।